आपने इस वीडियो से घन के बारे में तो सीख ही लिया होगा। आज हम सीखेंगे घनाभ के बारे में। तो पहले हम जानेंगे कि घनाभ क्या होता है और उसके कुछ सवालों को हम हल करेंगे। ये रहा आपका होमवर्क। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, सवालों को हल करना सीखिए, बाद में इस दोनों सवालों को हल करिए और हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि घनाभ होता क्या है। तो घनाभ जो होता है, जिसके अंदर 6 भुजाएँ होती हैं, हर कोई जानता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए यहाँ पर आप L का मतलब लंबाई है, B का मतलब चौड़ाई है, H का मतलब ऊंचाई है। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक घनाभ को पहले हम ड्रॉ करते हैं। घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती है। मतलब कोई एक चीज़ समान नहीं होती है इन तीनों में से, चाहे लंबाई और ऊंचाई समान ना हो या फिर चौड़ाई समान ना हो। तो देखिए ये रहा हमारा घनाभ, ये इसकी लंबाई है। लंबाई को हमने L से दर्शा दिया, इसकी ऊंचाई को हमने H से दर्शा दिया और उसकी चौड़ाई को हमने B से दर्शा दिया है। देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर ऊपर वाला एक हिस्सा है, एक नीचे है इसके हिस्सा, 1 2। तो हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो पूरा हिस्सा है और जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम नहीं गिनते हैं। बाकी जो इसकी चारों दीवारें हैं घनाभ की, जैसे मान लो कोई रूम होगा, इसके अंदर ऊपर की छत और नीचे की जो ज़मीन है उसे हम नहीं गिनते हैं और बाकी चारों दीवारों का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, उसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। घनाभ क्या होता है, जैसे कि एक रूम है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है और तीनों अलग अलग है, तो वो एक घनाभ का उदाहरण है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सक रहे होंगे, घनाभ आपको नज़र आ रहा है। इसकी एक लंबाई है, चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, तीनों अलग अलग है। इनमें से कोई दो समान भी हो सकती है। मान लो कि जैसे कि लंबाई और चौड़ाई समान हो सकती है लेकिन ऊंचाई अलग होगी, लेकिन तीनों में से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में से कोई ना कोई एक अलग जरूर होगी, तभी वो घनाभ रहेगा। अब हम जानते हैं घनाभ के सवालों को हल करने के बारे में। घनाभ के सवाल को हम हल कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें लिखा है कि किसी घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ये सूत्र कैसे बने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाए, तो आप हमें एक कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम पहले अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालने कहा है ना, और आयतन निकालने कहा है, तो हम पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका सूत्र ये रहा, तो हम पहले सूत्र लिख लेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे लंबाई क्या दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, तो हम पहले 2 लिखेंगे, फिर 8, बीच में गुणा का निशान। जब कुछ नहीं लिखा होता तो गुणा का निशान लगता है। हमें ऊंचाई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। H का मतलब ऊंचाई, B का मतलब है यहाँ पे चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ पर हमें कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारे पास में है 3 सेंटीमीटर। लंबाई 8 है और चौड़ाई 4 है, इसे हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। 8 तियाँ 24, 4 तियाँ 12, 8 चौक 32। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को। हमारा जवाब आ जाएगा 68। और जब ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि गुणा करना,
इसका और इसका गुणा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 68 गुणा 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 दूनी 16, हासिल है 1, 6 दूनी 12, 1 13, 136 मिल जाएगा। और इसे हम लिखेंगे 136, इसका मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है ना। जब भी आप क्षेत्रफल निकालें या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें उसे हम स्क्वायर में लिखेंगे, उसकी घात हमेशा स्क्वायर में की आएगी। यहाँ मीटर होता था मीटर स्क्वायर लिखे, यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं। अब अगला हमने क्या कहा है, घनाभ का आयतन भी ज्ञात करें। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, बहुत ही आसान, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुणा कर देंगे तो हमें आयतन मिल जाएगा। आयतन का मतलब होता है कि जैसे कि एक गिलास है उसका कुछ आयतन है, उसका मतलब है कि उसमें कितना पानी आ सकता है, आयतन का यही मतलब होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लंबाई क्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर। हम तीनों को गुणा कर लेंगे, 8 चौक 32, 32 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। और जब हम आयतन निकालते हैं तो हम उसे लिखते हैं 96 मीटर क्यूब। क्यूब का मतलब कितना आ सकता है। जब भी आप आयतन निकालें तो आप ध्यान दें कि उसकी घात में जो भी मात्रक उसकी घात में 3 लिखा जाएगा, यानी क्यूब।